गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 जो बसंत है आपकी किताब, उस किताब को की जो पहली कविता है वह चिड़िया जो उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। और उस जो ये कविता लिखी है वह लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। और केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में कामासीन जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वह एक बहुत अच्छे, उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए उनका लेखन में बचपन से ही उनका जो रुझान था वो लेखन की तरफ था। तो उनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी वह थी युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम और मार प्यार की थापें। और इनकी जो सबसे अधिक प्रसिद्ध जो थी वो थी अपूर्वा। तो केदारनाथ अग्रवाल जी की मृत्यु 22 जून 2000 को हुआ था। तो ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी जो कविता है वह एक चिड़िया के बारे में है। इस कविता में लेखक एक जो चिड़िया है, जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह उसकी रुचि किस में है, वह कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, वह क्या खाना पसंद करती है, वो कहाँ कहाँ उड़ती है, और ये सब चीज़ें उन्होंने इस कविता में बताई हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार कविता पढ़ दूँ आपके सामने। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस को खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसके बारे में कवि ने बताया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी में आप जो मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ उनको लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, जैसे जुंडी है, जुंडी का मतलब होता है ज्वार की बालियाँ। ज्वार एक अन्न होता है, तो ज्वार नाम सुना होगा आपने, जिसका हम भोजन के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं। ज्वार की बालियाँ। रुचि का मतलब होता है चाव से, और कंठ मतलब गला, और बूढ़े वन बाबा पुराना, जो जो पुराना जो घना वन होता है उसे बूढ़ा कहा गया। जो बूढ़े का मतलब जिसकी उम्र क्या होती है, ज़्यादा हो गई होती है। रस उड़ेल का मतलब मीठी आवाज़ में, पूरी अच्छी आवाज़ में गाना शुरू करती है। जो विजन का मतलब होता है एकांत, और चढ़ी नदी मतलब जल से भरी हुई, लबालब भरी हुई, और दिल टटोल कर मतलब बीच में से, दिल के बीच में से टटोल के खोज करके, जल का मोती मतलब पानी की बूंदें, गर्वीली मतलब गर्व करने वाली। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि वह चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है, और वह अपने चोंच से मारकर दूध से, जो जुंडी का जो ज्वार का जो दाना होता है उसके अंदर दूध भरा रहता है, सफ़ेद होता है उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि दूध से भरे हुए ज्वार के दानों को रुचि से, रुचि मतलब बहुत अच्छे से खा लेती है, और वह संतोषी चिड़िया है। संतोषी मतलब बहुत कम में वो संतोष कर लेती है। और वो कह रही है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, अपने बारे में चिड़िया कह रही है कि मैं नीले पंखे वाली हूँ, पंख है मेरे, और मुझे अन्न खाना बहुत अच्छा लगता है, उसे अन्न से प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब मन से, आवाज़ से, दिल लगाकर गाना गाती है, बूढ़े वन बाबा की खातिर। वो जो बूढ़ा वन उसे अन्न देता है, फल देता है, फूल देता है, उन बूढ़े बाबा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वह मीठी आवाज़ में, रसीली आवाज़ में गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया जो सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो कह रही है मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मैंने मतलब था एकांत, वो चिड़िया एकांत में रहना पसंद करती है। और फिर कह रहे हैं वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो अपने चोंच से उफनती हुई नदी को, जो पूरे जल से भरी हुई नदी है, उस नदी से चोंच मारकर उसके अंदर जाकर मोती रूपी पानी की बूंदों को पी लेती है। अर्थात
वो क्या करती है, पानी पीने के लिए उफनती हुई नदी में उड़ के जाती है और जैसे मोती चुन के लाते हैं वैसे पानी की बूंदों को वो पी लेती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली मतलब गर्व करने वाली, अपने पर गर्व करने वाली कि मैं नीले पंखे वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं इस बहती हुई उफनती हुई नदी से बहुत अधिक प्यार करती हूँ। तो ये जो कविता है, इस कविता में लेखक ने नीले पंखों वाली एक छोटी संतोषी चिड़िया के बारे में बताया है कि उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया अन्न से बहुत प्यार करती है, अन्न खाती है चिड़िया, बहुत प्यार करती है दानों से। और वो कहते हैं कि वह बहुत ही रुचि से, संतोष के साथ दूध से भरे हुए ज्वार के दानों को खाती है और उसे अपने वन से बहुत प्यार है, जहाँ पर वो रहती है उसे उससे बहुत प्यार है। वह बूढ़े वन में, वह बूढ़े जो वन जो क्या है बहुत अधिक पुराना है, उस वन से वो बहुत प्यार करती है और घूम घूम कर पूरे अपने मीठे स्वर से वृक्षों के लिए प्यारे प्यारे गीत गाती है। जो गीत, जो वृक्ष उसे फल देते हैं, अन्न देते हैं, उन फलों को देने वाले उन वृक्षों को जो वृक्ष हैं उनके लिए वह मीठे मीठे गाना, जो मीठे मीठे गाने हैं घूम घूम कर गाती है। और उसे एकांत से, शांत प्रिय जगह से बहुत प्यार है। वह अत्यंत साहस के साथ उफनती हुई नदी से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भरकर ले आती है। मतलब उसके अंदर इतना अधिक उसे साहस है कि वह उफनती हुई जो नदी है उस नदी से वह चोंच मारकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बूंदें ले आती है। ठीक है बच्चों, यह पाठ मैंने आपको इसका अर्थ बताया और इसको आप जरूर देखें। और मैं अगले जो पाठ हैं, आपकी जो भी कविताएं हैं, उन कविताओं का जो का अर्थ है वह भी आपको बताऊंगी और आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है बेटा।